सेक्शन आप चलेंगे। स्टूडेंट्स हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ रहे थे और बिजनेस लेटर में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें तीन तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं। जब हमें किसी वस्तु से संबंधित कोई इंक्वायरी करनी है उसको कैसे बनाया जाता है, इंक्वायरी जब की गई है उसका रिप्लाई, उसका इंफॉर्मेशन किस प्रकार से दी जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरे टाइप से हमने पढ़ा था कि जब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई फिर हमें वस्तु सप्लाई के लिए कहना है तो उसे किस प्रकार से बनाते हैं। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद को सॉल्व करने के लिए दिया था। क्वेश्चन था कि राइट ये है मैसेज गया अंदाज आदि कि आप मैसेज गया पुस्तक भंडार गांधी की कोई एक पत्र लिखिए और उसमें आपको क्या कहना है, सप्लाई ऑफ बुक्स के लिए कहना है, किताबों की सप्लाई के लिए कहना है, काय के लिए, लाइब्रेरी के लिए। कि आपका जो पुस्तकालय है उसमें आप किताबों की सप्लाई करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बनाना था। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप लोगों ने हालांकि बना लिया होगा कि सबसे पहले सेंटर एड्रेस आएगा। सेंटर एड्रेस में कौन बनाएगा, यहाँ पे तो या तो लाइब्रेरियन से बनवा दो इसको और या फिर इसको किससे बनवा दो, आप इसको प्रिंसिपल से बनवा दो। तो मिस्टर नाम लिख दोगे या तो लाइब्रेरी लिख दो और या फिर प्रिंसिपल से बनवा दो। फिर डेट आ जाएगी, रेफरेंस नंबर आएगा, उसके बाद भेजरे किसको, फाइल किसको कर रहे हैं, मैसेज तैयार पुस्तक भंडार गांधी। सब्जेक्ट क्या बना देंगे, आस्किंग फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर क्या आएगा, डियर सर के साथ आएगा, डियर सर। और फिर जो लैंग्वेज बताएगी उस आधार पर आप उस लैंग्वेज को बना दोगे और फिर इसमें जो सारणी बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगी। तो देखिए सारणी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया आपने सीरियल नंबर, यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट के बाद क्वांटिटी, कितनी संख्या में आप मंगवा रहे हो, ओके। उसके बाद क्या लिखोगे, मॉडल नंबर या क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी की आप मंगवा रहे थे, या इसको मॉडल नंबर भी आप कह सकते हो, मॉडल, ओके। अब देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट जैसे आपने लिखा। अब किताब में क्या मंगवाना है आपको, तो जैसे आपने पहला लिखा टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 टेक्स्ट बुक्स आप मंगवा रहे हो, ठीक है। क्वांटिटी आपने लिखा कितने पीस आप मंगवा रहे हो, आपने कहा 1 डजन बाय सेट, 12 सेट, 12 सेट्स। क्वालिटी में क्या बताना है, क्वालिटी में बताना है कि अब यहाँ पे क्या बताना है, जैसे सब्जेक्ट बताने हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स की। या फिर आप जैसे लिखोगे यहाँ पे आपने लिखा जैसे साइंस, जैसे टेक्स्ट बुक्स लिख दिया, अक्षर बता दिया आपने, सेट्स बता दी कितनी संख्या में आपको बनवाना है, कौन सा किस विषय की बनवाना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि आपने लिखा ऑल सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स लिख दिए, या फिर फैकल्टी बता सकते हो कौन से उसमें ना बताते हैं। जैसे आपने लिखा साइंस, मैथ एंड बायो, इस ग्रुप की आपको क्या बनवानी, किताबें बनवानी। दूसरा आपने कहा टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10 की कितने सेट्स मंगवा रहे हो आप, 12 सेट्स की आप किसके मंगवा रहे हो। यहाँ आप क्या कहोगे, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स की मंगवा रहे हो, ठीक है, ओके। फिर थर्ड आपने कहा कि आप कोई नॉवेल मंगवा रहे हो, नॉवेल, जैसे नॉवेल ऑफ किसका, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितने सेट्स मंगवा रहे हो, आपने कहा 6 पीस आप मंगवा रहे हो। और यहाँ पे इसका कौन सा वाला मंगवा रहे हो, जैसे आपने कहा गोदान, ठीक है, गोदान वाला मंगवा रहे हो। और कोई दूसरा नाम है आपको, जैसे कोई भी एक्सवाइजेड नहीं हुआ, गोदान के अलावा दूसरा हो सकता है, जैसे आपने लिखा गदर। इस तरह से नाम आपको लिखना है।
फिर आपको सराहनीय को पूरा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और जैसे ही ये लिख दोगे आप लास्ट में क्या लिखोगे कि आइडिया ऑफ हाउ यू विल सेंड द यू विल मेक सप्लाई वेरी सून, फिर थैंक्स आता ही है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, बता दिया मैंने आपको तरीका। और लास्ट हम इसमें जो पढ़ रहे हैं बिजनेस लेटर में शिकायत दर्ज कराते हुए रिप्लेस कराने के लिए किस प्रकार से लिखते हैं, तो एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल लेटर किस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वहां से आपका 100% क्वेश्चन आने की संभावना होगी। देखिए क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर टू मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बांदी registering complaints registering complaints about the washing machine ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बांदीपुर के यहाँ से, ठीक है। और अब आप उसकी शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बारे में शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपको क्या बनाना है, लेटर बनाना है। इतनी सो डिफेक्टेड आ रही है या फिर खराब हो गई, काम करना बंद कर दिया उसने, जबकि वारंटी पीरियड में होगी, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो सेंटर्स है ना उसके बारे में लिखना है। जैसे आप भेज रहे हो, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर EQR, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, तो आप अपना एड्रेस जैसे लिखोगे यहाँ पे, जैसे आपने एड्रेस लिख दिया रामनगर बांदीपुर, ठीक। अब क्या देंगे, तारीख लिखनी है। जैसे आज आप लिख रहे हो, आज की तारीख आपने लिख दी सितंबर 7 2020। इसके बाद एक बिंदु आएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में आपने क्या लिख दिया, रेफरेंस नंबर को इस तारीख में लिख दिया, आपने लिखा 1 नंबर का लेटर है। अब एक लाइन खाली छोड़ के लेटर किसको लिख रहे हो, तो रिसीवर क्या आएगा यहाँ पे, मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बांदीपुर, ठीक है। अब सब्जेक्ट बनाओगे आप, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, ओके, अबाउट द वॉशिंग मशीन। द लगा रहे हैं क्योंकि फिक्स है, उसी की बात करें जो आपने परचेज की होगी वहां से, ठीक है। तो द वॉशिंग मशीन। अब क्या लिखना है आपको, अब लिखना है डियर सर। अब देखो रिसीवर कौन है, मेसर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्स आएगा। और अब शुरुआत कैसे करनी है इस स्थिति में, ये शुरुआत करोगे कि आपने कब परचेज की थी उस वस्तु के बारे में बताना है। तो जैसे आई परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम, कि मैंने एक वॉशिंग मशीन आपके शोरूम से परचेज की थी। कब परचेज की थी, आपने कहा लास्ट मंथ परचेज की थी, पिछले महीने परचेज की थी, ठीक है। इसके बाद क्या कह दोगे, इट है 2 years वारंटी, इसकी 2 साल की क्या दिया आपने, वारंटी दी। इट हैज 2 years वारंटी, ये इसको बात में देना। पहले आप देखो इसमें समस्या क्या है, पहले इसको लिखना है, बताऊंगा वहां लिखना। इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि क्या खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी आपके शोरूम से, कब खरीदी थी, लास्ट मंथ खरीदी थी, ठीक है। इट वर्क very well, but
last week, but last week it stopped, या लेकिन अंतिम सप्ताह क्या हो गया इसमें, इट stopped to work, इसने काम करना, सही रूप में काम करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। सही कार्य कर रही थी लेकिन पिछले सप्ताह से इसने सही रूप में कार्य करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कैसे सही रूप में कार्य करना बंद कर दिया, तो आप इसमें जैसे लिखोगे कि एक जैमर क्या होगी, ये जैमर होगी, हाँ होगी, ओके। Its dryer is not working, is not working, इसका जो ड्रायर है वो सही रूप में कार्य नहीं कर रहा है। अब हो गया सर। इट, इसके अलावा तो क्या हो सकता है, इट इज लाउड नॉइज, क्या कर रहा है, तेज आवाज कर रहा है, इट इज मेकिंग लाउड नॉइज, ठीक है। यो कह सकते हो कि इट शॉक मी इलेक्ट्रिसिटी, इसने बिजली का आघात भी किया yesterday, it shocked me electricity yesterday। ये सारी कंप्लेंट्स है, इसके बारे में शिकायत है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है। अब क्या कहोगे आप सब, ध्यान रखना मैं समझाना है क्या चाह रहा हूँ। शुरुआत बतानी है कि आपको, आपने यहाँ से कोई वस्तु खरीदी थी, फिर उसमें क्या समस्या है, समस्या को आपको बताना है। जैसे समस्या बतानी है अगले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, तो आप क्या कहोगे कि आई रिक्वेस्ट you to understand its urgency, कि आप इसकी अर्जेंसी को समझें, आप इसकी आवश्यकता को अंडरस्टैंड करें, मैं ये निवेदन करता हूँ। एंड सेंड योर मैकेनिक, और अपना जो मैकेनिक है आप उसको भेजो, और या फिर क्या करो, या रिप्लेस, इसको बदल दो, रिप्लेस इट, इसे क्या करूंगा, रिप्लेस। आगे इसे बता सकते हो, इट इज इन वारंटी पीरियड्स, ये टर्मिनेशन है वारंटी पीरियड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, वहां आप क्या लिखोगे, इसके बाद की लाइन होगी, यहाँ देखो नेक्स्ट पैराग्राफ लिख करके आप लिखोगे I am enclosing the bill and the warranty card, कि मैं एप्लीकेशन के साथ बिल भी भेज रहा हूँ और वारंटी कार्ड भी क्या कर रहा हूँ, एनक्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, विद द एप्लीकेशन, विद द लेटर या विद द एप्लीकेशन, विद द लेटर, ठीक है। अब फिर क्या करना है, आपका यहाँ पे हो गया, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। अब इसके बाद क्या आता है, थैंक यू आता है, क्या आता है इसके बाद, थैंक यू, यहाँ लिख देते हैं ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, थैंकिंग यू या थैंक्स, ठीक है, थैंकिंग यू। फिर एक लाइन खाली छोड़ोगे और फिर क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम आ जाएगा, तो नाम जो भी आप नाम लिख दोगे, इस तरह से आपका ये लेटर राइटिंग बन जाएगी। तो देखिए ध्यान रखना, जब भी आपको रजिस्टरिंग से कंप्लेंट से संबंधित क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले सेंटेंस एड्रेस लिखो, उसके बाद डेट लिख लो, फिर रेफरेंस नंबर दीजिए, रेफरेंस नंबर के बाद एक लाइन खाली छोड़ के किसे भेजे हो, जैसे मैंने लिखा मेसर्स सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स को, वहां लिखी। फिर सब्जेक्ट जो बनाना है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अबाउट द वॉशिंग मशीन या अबाउट द रेफ्रिजरेटर, जो भी वस्तु है, अबाउट द टेलीविजन, ठीक है, एलईडी, तो उस पर लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, रिसीवर एड्रेस के अनुसार सर या सर्च लिखना है। फर्स्ट लाइन में आपको बताना है कि आपने कब परचेज की थी, कहाँ से परचेज की थी, तो
कहां से कब सीधा लिख देंगे योर शोरूम। फिर क्या समस्या है, जैसे आपने कहा शुरुआत में ठीक कार्य किया लेकिन लास्ट में इसने काम करना अच्छी तरह से बंद कर दिया है, कैसे जैम हो गई है, ड्रायर जो है काम नहीं कर रहा है, मेकिंग लाउड नॉइस, तेज आवाज करती है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी किया, मतलब बिजली का आभास भी दिया था, करंट स्टार्टिंग दिया आपको। अब आप रिक्वेस्ट करोगे कार्य के लिए फिक्स लाइन आएगी जो कि उस वस्तु को रजिस्टर कंप्लेंट करवाना है कि आप उस वस्तु की अर्जेंसी आवश्यकता को समझें और या तो आप वैज्ञानिक विधि को सीख करने के लिए और या फिर इस वस्तु को आप क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। लास्ट में ये वारंटी पीरियड में और एक पैराग्राफ बनाओ कि मैं इस एप्लीकेशन लेटर के साथ बिल भी भेज रहा हूँ और साथ में वारंटी के बारे में से भेज रहा हूँ, और फिर आएगा थैंकिंग यू और फिर आएगा योर्स फेथफुली और नाम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स का करना है। स्टूडेंट्स ये बिजनेस रेट से संबंधित क्वेश्चन थे, आप और इससे संबंधित क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे रेफ्रिजरेटर से संबंधित हो सकता है, एलईडी टीवी से संबंधित हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम जो स्टार्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा वो ऑफिशियल लेटर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कार्यालय पत्र बनाए जाते हैं, ऑफिशियल लेटर बनाए जाते हैं। बाकी आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।